समंदर किनारे एक रहस्यमयी कहानी। समुद्र के किनारे टहलते हुए एक लड़के को अचानक एक जायंट अंडा दिखता है। पहले तो उसे लगा कि कोई पत्थर होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि अंदर कुछ टूटने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अपनी बचपन की दोस्त नेहा को बुला लाया ताकि वो भी ये नज़ारा देख सके। नेहा को भी वो अंडा बहुत पसंद आया। दोनों की नज़रों के सामने ही वो अंडा फूट गया और उससे निकली एक प्यारी सी छोटी समुद्री कछुआ। वक्त बीतता गया और तीनों साथ बड़े होते गए। लड़के ने कछुए के खोल पर अपने और नेहा के नाम उखेड़ दिए। जवाब में नेहा ने एक खूबसूरत सी हाथ की माला बनाकर उसे गिफ्ट दी, मगर शायद इस रिश्ते में कोई तीसरा भी था। एक दिन जब लड़का सो रहा था तो कछुआ चुपचाप नेहा को पीठ पर बिठाकर समुद्र की गहराई में लेकर चला गया। लड़का जागा तो नेहा को आवाजें देता रहा, लेकिन नेहा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसका चेहरा भी लहरों में गायब हो गया। पर लड़का जो अब सबको दर्शन के नाम से जाना जाता है, नेहा को कभी नहीं भुला पाया। उसे आज भी लगता था कि नेहा जिंदा है, कहीं न कहीं। एक दिन दर्शन अपने दोस्त राजू के साथ मछलियां पकड़ने समंदर गया। जाल डाला ही था कि अचानक पूरी बोट हिलने लगी। जाल बाहर खींचा गया तो उसमें एक बड़ा सा छेद निकला। राजू ने बताया, यह किसी मामूली मछली का काम नहीं है। अगले दिन दोनों ने पूरी तैयारी के साथ दोबारा समंदर का रुख किया, मगर जैसे ही उस जगह पहुंचे, बोट किसी अदृश्य ताकत से खींचने लगी। जाल खींचने वाली मशीन से धुआं निकलने लगा। जाल तो सही सलामत था, लेकिन स्टील की रस्सियां उल्टी खींचने लगीं। फिर भी राजू मानने को तैयार नहीं था। उसने पूरी ताकत से कंट्रोल थामा और दर्शन को बोला, पानी डाल मशीन पे, इसे ठंडा रखो। पर यह कोई आम मछली नहीं थी। थोड़ी ही देर में स्टील की रस्सियां टूट गईं। लाखों टन की बोट उल्टते उल्टते बची। राजू हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक खास तरह का हार्पून गन तैयार करवाया और तीसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा। इस बार उसने खुद ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा, गन उठाई और पानी में कूद गया। कुछ हलचल होते ही उसने निशाना लगाया और गोली दाग दी। लगा शायद कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी थोड़ी दूरी पर समंदर में एक विशालकाय कछुआ उभर कर बाहर आया। राजू ने फिर से गोली मारी। कछुए की चीख गूंजी और वो फिर से समंदर में डूब गया। राजू को लगा यही था रहस्यमयी समुद्री जीव और उसने उसे मार गिराया है। उसने फोन उठाया और एक हेलीकॉप्टर मंगवाया ताकि उस शिकार को उठाकर ले जाए। उधर दर्शन का मन बेचैन था। वो अकेले डेक पर गया। तभी एक पंजा उसकी तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा, वो नेहा थी। दर्शन और नेहा एक दूसरे से लिपट गए। नेहा के कंधे पर गंभीर जख्म था और तभी दर्शन को सब समझ आ गया। नेहा ही वो समुद्री जल परी थी और वही कछुआ जिसे उन्होंने बचपन में पाला था अब एक विशाल समुद्री जीव बन चुका था। नेहा को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, समंदर के जीवों को इंसानों से बचाना, खासकर न्यूक्लियर वेस्ट से। इसलिए वो चली गई थी ताकि उसे अपनी ड्यूटी निभानी पड़े। अब वो दर्शन से सिर्फ एक बात कहने आई थी, कृपया उस कछुए को मत मारो। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर दर्शन लाचार था क्योंकि इस बोट के फैसले वो नहीं करता। इतने में हेलीकॉप्टर आ पहुंचा, पर जैसे ही उसे नीचे उतारा गया, विशाल कछुआ पानी से निकला और हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गिरा दिया। राजू कुछ समझता उससे पहले ही कछुआ फिर निकला और पूरी मछली पकड़ने वाली बोट को पलट दिया। सुबह होते होते दर्शन ने किसी तरह एक टूटी फूटी नाव में जान बचाई और बेहोश राजू को खींचकर बाहर निकाला। मगर तभी कछुआ फिर से उभरा। आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। उसने स्टील की रस्सी राजू के पैर से बांधी और इंसानों के जैसे फिशिंग स्टाइल में उसे खींचकर समंदर के अंदर ले गया। राजू का अंत हो गया। नेहा ने दर्शन को किनारे छोड़ा और फिर समंदर की ओर लौट गई, अपनी ड्यूटी, अपने मकसद और अपने पुराने प्यार की यादें लिए।